अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी जाके मांग करेंगे तो तभी मांग करेंगे जब आपको पहले से पता होगा कि आपके पॉकेट में पैसा है या आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है, या ज्यादा से ज्यादा एक आध महीने का उधार कर लेंगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू या लोन के थ्रू। ठीक। लेकिन वो भी तभी करेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ, ये मैं जो है अपने आने वाली अर्निंग में से इसमें मैं पे कर सकूंगा या पे कर सकूंगी। क्योंकि अगर नहीं कर सकेंगे तो आपके जो भी एसेट हैं वो भी फिर बिक जाएंगे उसमें। आपका घर है तो घर चला जाएगा, या गाड़ी है तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे, या जो भी कुछ है वो सब इसमें कर्ज चढ़ जाएगा। हाँ, कर चढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि आप बाजार में मांग करेंगे अपनी आय के आधार पर। बिल्कुल। और ये आपको मालूम ही है कि भारत में 90% लोग ऐसे हैं जिनकी आय या तो कम है या तो बहुत कम है या तो है ही नहीं है। केवल 10% लोग ऐसे हैं जिनकी आय उतनी या उससे ज्यादा है जितनी के वो मांग करना चाहते हैं अपने जीवन में। ठीक। तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जितनी मांग करना चाहते हैं कर लेते हैं। उनको वो बाजार में जाते हैं, उन्हें जो खरीदना है खरीद लेते हैं वहां पे जो भी उपलब्ध है। ठीक, उनको कोई दिक्कत नहीं। तो 10% लोग जितनी मांग करना चाहते हैं कर लेते हैं। बाकी जो 90% लोग हैं उसमें ऊपर से जैसे जैसे नीचे आप आते जाओगे आप देखोगे कि उनकी आय जो है वो कम होती चली जा रही है। और जब कम होती चली जा रही है तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो है जो दिन में उतना भी ठीक से नहीं कमा पाते कि खाना भी खरीद के खा सकें। वो भी सरकार उनको मुफ्त देती है तब उनका घर चलता है, नहीं तो ना चले। और बिलो पॉवर्टी लाइन 30-35% से ज्यादा लोग हैं। एक अच्छी खासी संख्या है। हाँ, जो सरकारी आंकड़ा है ये। सरकारी आंकड़ा जो है वो बहुत कम का है, नहीं तो आप इसको 50% के ऊपर ही मान के चलो। क्योंकि अभी 80 करोड़ लोग हैं जो राशन पाते हैं। ये अभी पेंडेमिक के दौरान फिगर आया, तो इसमें उन्होंने उनको तो दिया ही दिया और भी कुछ लोगों को दिया होगा। 80 करोड़ का मतलब आधी जनसंख्या से ज्यादा हो गई। तो इसमें पेंडेमिक वाला हिस्सा भी थोड़ा निकाल दें तब भी 50% ऐसा होगा जो कि सरकार से ये सारी जो खाना पीना है, चावल और ये सब वो लेता है। इसका मतलब है कि उनकी आय इतनी भी नहीं है कि वो ये सब चीजें खरीद के खा सके, इतनी आय कम है। तो बाकी तो वो कोई मांग करते ही नहीं होंगे ना, बहुत कम। कोई जैसे तेल की मांग कर ली या बहुत तेल थोड़ा सा ले लिया होगा, एक चम्मच में ही सब्जी छोंक लेते होंगे, है ना। ऐसे ऐसे करते होंगे। सड़ी हुई प्याज लेके आते होंगे, सस्ती वाली सड़ा हुआ आलू लेके आते होंगे, तब कहीं जाके वो उनको सब चलता होगा। तो आप देखेंगे कि जब 90% से ज्यादा लोगों के पास उतना धन ही नहीं है, उतनी आय ही नहीं है कि वो जितनी मांग करना चाहते हैं बाजार में उतनी कर सकें, तो वो मांग ही नहीं करते बाजार। अब जब मांग नहीं करते तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सा हो गया कि बाजार उसका प्रोडक्शन करने की सोचेगा नहीं, क्योंकि जब मांग ही नहीं है तो वो क्या करेगा उस, उसका प्रोडक्शन करके, है ना। तो वो प्रोडक्शन करता नहीं। जब प्रोडक्शन नहीं करता तो इसका मतलब है कि कम प्रोडक्शन होता है, क्योंकि कम मांग है तो कम प्रोडक्शन है। अब जब कम प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन करने के लिए लोगों की जरूरत भी कम पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा बनाना है तो थोड़े ही लोग चाहिए। अच्छा। थोड़े लोग चाहिए ना फिर। अब थोड़े लोग चाहिए का मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, वो थोड़ा पैदा होगा। हाँ, तो जब रोजगार, मांग ही हाँ नहीं है तो हाँ जब ये जैसे कहते हैं फैक्ट्री में काम नहीं है, ज्यादा काम नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो मांग नहीं है लोग, तो वो भी बना के लॉस में तो जाएंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल। भाई वो बना के रख लेंगे तो कहाँ स्टोर करेंगे, और स्टोर करके रखने का फायदा क्या है जब बिकेगा ही नहीं। तो अब इसका मतलब हो गया कि वहां पे रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो आय कम होगी, और रोजगार कम होगा और रोजगार करने वाले ज्यादा होंगे। तो आज तक का जो अर्थशास्त्र है वो कहता है कि अगर रोजगार करने वाले ज्यादा हैं और रोजगार कम है तो उन्हें कम सैलरी पे करना पड़ेगा, क्योंकि लोग
सब लोग तैयार होंगे करने के लिए। तो जो फैक्ट्री वाला है वो बोलेगा कि भाई मैं तो 4-6 हज़ार रुपये दूंगा, करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मांग कम होती है तो प्रोडक्शन कम होता है, और प्रोडक्शन कम होता है तो रोजगार कम पैदा होगा। अब रोजगार कम पैदा होगा तो इससे जो ज्यादातर जो रोजगार है वो सस्ता वाला होगा, कम सैलरी में करना पड़ेगा, क्योंकि करने वाले लोग बहुत हैं और रोजगार है कम। तो चूंकि हर तो चूंकि हर आदमी को घर चलाना है अपना, तो अब घर चलाना है तो कोई भी आदमी तैयार होगा, ठीक है भैया ना दो 50,000 रुपए, ना दो 20,000 रुपए, 10,000 ही दे दो, 8,000 ही दे दो, साइन करवा लो कितने पर भी, है ना। आदमी मजबूर है तो उसको करना पड़ता है। तो इससे एक तो रोजगार कम है, दूसरा सैलरी भी कम होगी। अब सैलरी कम होगी, रोजगार कम होगा तो मांग फिर कम होगी, क्योंकि मांग तो आय के आधार पर ही होती है। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये एक ऐसा सर्कल बन जाता है, एक ऐसा विशियस सर्कल बन जाता है कि उधर नियम है कि बिना पैसे के आप मांग नहीं कर सकते। ठीक है, जितना पैसा होगा उसी आधार पे आप मांग करें। तो कम पैसा होने की वजह से मांग कम होती है, और उधर रोजगार नहीं है, तो रोजगार नहीं होने की वजह से पैसा नहीं पैदा होता, माने आय नहीं होती। भाई जितना काम होगा उसी हिसाब से आय होगी ना। काम ही थोड़ा है तो आय भी थोड़ी है, ओवरऑल मिला के। उधर कम मांग के कारण रोजगार कम होता है, और कम रोजगार के कारण मांग कम होती है। समझ रहे हैं, ये दोनों नियम दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे को कम करके रखते हैं, एक दूसरे को नीचा करते रहते हैं, एक दूसरे को दबा के रखने की कोशिश करते हैं। कम मांग की वजह से रोजगार नहीं पैदा होता, और रोजगार नहीं होने की वजह से मांग नहीं पैदा होती। तो ये दोनों नियम एक दूसरे को दबा के रखते हैं। दबा के का मतलब है कि जो आपका इकोनॉमिक्स है उसको मिनिमाइज करके रखते हैं, कम से कम पर। मतलब अगर हम मांग नहीं कर रहे हैं तो उतना प्रोडक्शन नहीं है, तो उतनी रोजगार की जरूरत नहीं है, और कम रोजगार मतलब कम इनकम, फिर वहीं पे आ जाते हैं। तो मतलब जो ये सर्कल जो आप बता रहे विशेष सर्कल है, इसकी वजह से हमारा अर्थशास्त्र कमजोर सा दिखाई देता है, यही आप हाँ, कह रहे हैं? जैसे जी हाँ, जैसे आप लाइव एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप एक टैब चाहती हैं, आप एक टैब खरीदना चाहती हैं, हाँ। तो आपको देखना पड़ता है कि भाई बजट कितना, ये नहीं कि आप कोई भी टैब खरीद ले। हाँ, ठीक है, मार्केट में तो लाखों रुपए के भी टैब हैं। हाँ, मार्केट में जो है आपको 4,000 से लेके और 1.5-2 लाख रुपए तक के टैब होते हैं। बिल्कुल। समझ रहे हैं? और अगर आपको कुछ थोड़ा भी ठीक सा काम करना है तो 30-40 हज़ार रुपए के नीचे वाला टैबलेट कोई ठीक से काम नहीं करता है। मतलब उसमें ठीक है, आप थोड़ा इंटरनेट देख लीजिए, थोड़ा यूट्यूब देख लीजिए, इससे ज्यादा कोई प्रोफेशनल काम नहीं करता है ठीक से, हाँ। जिसके लिए लोग लेना चाहते हैं। तो अच्छा वाला जो टैब है वो 1 लाख के आसपास, आप सोचो कि 1 लाख वाला जो टैब है वो समझो कि टैब होता बेहतरीन। है। हाँ, जिसे टैब बोले वो टैब होता है। अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस देता है, आपके सारे जो काम कर देता है, जो भी काम के लिए टैब लिया जाता है। अब 1 लाख रुपए का टैब कौन ले सकता है? हाँ, जिसकी मंथली इनकम 4-5 लाख रुपए हो तो वही सोच पाएगा। हाँ, तो अब आप सोचिए कि ये तो बहुत थोड़े से लोग हैं जो जो इतने का टैब लेंगे, लेकिन लेना तो बाकी भी सब चाहते हैं। हाँ, तो थोड़ा कम बजट का लेंगे। हाँ, लेकिन बहुत सारे बहुत सारे लोगों के पास तो उतना भी बजट नहीं होता कि 4,000 वाला भी खरीद सके। हाँ, बल्कि 10-15 हजार वाला भी हम खरीदते तो हम सोचते हैं उसको कहीं ईएमआई में कन्वर्ट करा के थोड़ी हाँ, इनकम के बेसिस पे सहूलियत हो जाए, इस तरीके से। यस यस यस। हम्म। तो और हमें कहीं और दूसरी जगहों में कमी करनी पड़ती है। एक एक बार टैब ले लिया तो अब 4-6 महीने जो हम उसकी ईएमआई भरेंगे, तो जहां खर्च कर रहे होंगे वहां से हम कम कर देंगे, माने वहां मांग कम हो जाएगी। हाँ, अक्सर मिडिल क्लास, खासकर मिडिल क्लास इसी तरीके से करता है। हम्म। हाँ, तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जितना
जितनी आय है टोटल, जैसे भारतवासी की लगा लें 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोग की जितनी आय है उनकी सबकी आय मिला दें टोटल, और इसमें जो 73% आय है वो 1% लोगों की जेब में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उन 1% को थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि उनके पास पैसा पड़ा रहता है, वो मांग नहीं करते, वो जितनी मांग करना चाहते हैं उससे बहुत ज्यादा पैसा उनके पास होता है, तो वो वाला पैसा मांग में नहीं जाता उनका, तो उतना निकाल दीजिए। अब जो बचा 27%, हाँ, जो 99% जनता है वो उससे मांग करती है, तो माने 27% जो पैसा है केवल उससे मांग होती है। मतलब 27% में पूरे अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो सारी 27% में समाहित है। हाँ, 1% पॉपुलेशन को छोड़ दें बस उसमें से, तो 99% जो जनता है, माने 130 करोड़ समझ लो, 140 में से 130-135 करोड़ जो जनता है, वो भारत की कुल जो आय है उसका 27% मांग करती है, और ये 27% भी सारा मांग नहीं कर लेती, क्योंकि कुछ फ्यूचर के लिए भी बचा के रखती है। हाँ, कि पता नहीं कब बीमार पड़ जाएं, आज से 20 साल बाद घर खरीदेंगे तो तब घर की मांग करेंगे, मगर जमा आज से ही करने लग जाएंगे, तो वो पैसा तो 20 साल बाद मांग पैदा करेगा, आज मांग नहीं पैदा कर रहा, वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो 27% भी मांग नहीं होती है, आप इसमें समझ लीजिए 10-15% मांग होती होगी, बाकी पैसा सब लोग जैसे तैसे बचा के रखते हो। तो अब जहां जिस देश में 10-15% ही मांग होगी तो उसी हिसाब से इकोनॉमी चलेगी ना, बस उतनी मांग होगी तो उतना ही प्रोडक्शन होगा, तो उतना ही रोजगार निकलेगा, माने थोड़े लोगों के पास रोजगार होगा, थोड़े लोग मांग करेंगे, थोड़ी मांग होगी, बस यही इकोनॉमी चलेगी। और ये क्यों चलेगी? क्योंकि आज तक का जो अर्थशास्त्र है ये उसकी गलती है, ये उसकी खामी है, ये बड़ा अनपढ़ टाइप का अर्थशास्त्र, जैसे कोई अनपढ़ आदमी अर्थशास्त्र बना लेते